क्या यह है, अब बहुत बड़ी समस्या आपको बता रहा हूं, जो वोट बैंक कांग्रेस का था या जिसके साथ कांग्रेस चलती थी, तो उसमें अपर कास्ट सवर्ण वोट का बहुत बड़ा हिस्सा था जो कांग्रेस के साथ उत्तर भारत में रहता था। उसके साथ में मुस्लिम, एससी, यह वोट जुड़ता था और कांग्रेस एक ताकत के रूप में उभरकर पूरे देश में छाई हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने सवर्ण वोट को तो एक तरह से तिरस्कृत करके बाहर फेंक दिया। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लड़नी चाहिए, जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनका आरक्षण तब तक नहीं छीने जब तक कि उन्हें उनका पूरा अधिकार नहीं मिल जाए। लेकिन इसके बदले में जो दूसरी जातियां हैं उनको तिरस्कृत करे कांग्रेस, तो फिर वह 22-23% वोट जो पूरे देश में है, कुछ प्रदेशों में वह वोट 25-30% भी है, वह कांग्रेस के साथ आखिरकार क्यों कर आएगा और वह वोट पूरा का पूरा बीजेपी और एनडीए को शिफ्ट होगा, तो कांग्रेस कैसे जीतेगी। फिर कांग्रेस ओबीसी की बात करती है तो मूल ओबीसी की 90% जातियां आज भी भाजपा या फिर क्षेत्रीय दलों के साथ हैं, तो कांग्रेस वहां भी साफ हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस के पास जो वोट बैंक बचता है वह 10-12% का बचता है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी में कांग्रेस के हिस्से में 6% वोट आता है, बिहार में 7 पॉइंट कुछ परसेंट वोट हाथ आता है, बंगाल में 4-5% के आसपास वोट बैंक हाथ आता है। और कांग्रेस सोचती है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे इस तरीके से, या राहुल गांधी कुछ सोचते हैं कि मैं यह जो परिवर्तन लाने की बातें कर रहा हूं उनसे कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, जो संभव नहीं लगता। और आपने देखा होगा कि एक के बाद एक यानी कि 90% चुनाव राहुल गांधी की रणनीति के बाद अगर हार रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि हमारी प्रयोगशाला के जो प्रयोग हैं वे पूरी तरह से फेल हैं। हमें पुरानी और उस कर्मठ पीढ़ी की ओर लौटना पड़ेगा जो विचारधारा से कांग्रेस के साथ हो, भले ही वह किसी भी जगह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है।